अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि बच्चे इसको डिफाइन करें। वो ये होता है इस तरह कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन करते हो, तो उसका इक्वली जो है वो रिएक्शन होता है, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। कैसे जी? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। इसकी मैं आपको जनरल एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आप क्लास में बैठे हैं, आप किसी बच्चे को थप्पड़ मारते हैं, ठीक है? तो क्या होगा, आपने लेफ्ट साइड से लगाया, अगला जो बैठा है वो आपको राइट साइड से लगाएगा। क्या मतलब? आपने एक्शन किया, आगे से भी रिएक्शन हुआ, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन हुआ। अगर आप इस बुक को देखें, ये बुक टेबल पे पड़ी है, तो देखिए इसका वेट डाउनवर्ड है, तो वेट हमने पढ़ा था ये एक फोर्स होती है। इसी तरह इसके ऊपर एक रिएक्शनल फोर्स लग रही है। ये दोनों इक्वल फोर्सेस हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। इनकी देखें, इनकी रिएक्शनल फोर्स देखें डिफरेंट है, इनके एरोज को देखें डिफरेंट डायरेक्शंस में। इसी तरह अगर आप इस बैलून को देखें, तो बैलून में देखें इसकी जो एयर इसमें फिल की हुई है, वो जैसे ही आप इसका जो है वो ये होल जो है जो बंद हम कर देते हैं इसको फिल करने के बाद, तो जब हम इसको छोड़ेंगे तो एयर क्या करेगी? बैकवर्ड मूव करेगी, जबकि ये अपवर्ड मूव करेगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? जी सर। जी सर। इसके बाद थर्ड एग्जांपल को देखें, तो इसमें देखिए बच्चे, ये एक हमारे पास रॉकेट है, ये टेकिंग ऑफ कर रहा है, यानी ऊपर मूव कर रहा है। तो इसको अगर ऑब्जर्व करें तो देखिए इसका फ्यूल जो है वो नीचे से बर्न हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। ये इसका एक्शन है, जबकि ये ऊपर मूव कर रहा है, ये इसका रिएक्शन है। यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? जी सर। जी सर। ये तीनों एग्जांपल्स क्लियर? ये तीनों एग्जांपल्स क्लियर हैं? जी सर। जी सर। चले जी, इसको मैं डिफाइन कर देता हूं। ये देखिए, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक हो गया बच्चे? इसको मैं मजीद थोड़ा जी सा, सर। हाँ जी, उसके बाद आपने ये यहां से स्टार्ट करना है। लेट अ बॉडी A exerts a force on another body B. The body B reacts against this force and exerts a force on B. यानी वो A, यानी वो कह रहा है A B पे फोर्स लगाएगा तो B A पे लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो A का एक्शन होगा और दूसरे का रिएक्शन होगा। The force exerted by A on B is the action force. जो A B पे लगाएगा वो एक्शन होगा, whereas the force exerted by B on A is called the reaction force. और जो A पे B लगाएगा वो रिएक्शनल फोर्स होगी। दोनों इक्वल होंगे बट ऑपोजिट होंगे। ठीक है बच्चे? जी सर। उसके बाद आ जाए जी, नीचे आ जाए यहाँ पे, कंसीडर अ बुक। ये इसकी एग्जांपल है। कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। दिस इज द एक्शन। द रिएक्शन ऑफ द टेबल, जो आगे से टेबल ऊपर, इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। द टेबल एक्ट्स ऑन द बुक इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो वो उसका क्या है? रिएक्शन है। इसी तरह वो कह रहा है कंसीडर, एक और एग्जांपल देखिए, कंसीडर अनदर एग्जांपल, टेक एन एयर फिल्ड बैलून। एक एयर फिल्ड बैलून ले, द एयर इनसाइड इट रशेस आउट, वो एयर इसमें से रशेस आउट हो रही होती है, निकल रही होती है, एंड द बैलून मूव्स फॉरवर्ड, और बैलून ऊपर मूव कर रहा है। ये इसका एक्शन है, और ये जो ऊपर मूव करता है ये इसका रिएक्शन है। इन दिस एग्जांपल द एक्शन इज बाय द बैलून दैट पुशेस द एयर out of it when set free. The reaction of the air which escaped out from the balloon acts on the balloon. वो कह रहा है कि जो हमारे पास एयर रशेस आउट होती है वो हमारे पास क्या है? वो रिएक्शन है, और एक्शन है, और जो इसमें मूव करता है वो रिएक्शन है। ठीक है? तो ये था हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।